जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो माता की पूजा करने वाले होते हैं वे सदैव बीमार क्यों रहते हैं या वे दुखी क्यों रहते हैं। उनके जीवन के कभी कष्ट ही कम नहीं होते। एक साइड में वे पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं, पूजा में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी दुख कम नहीं हो रहे। तो ऐसी 4 गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी पूजा सफल नहीं हो पा रही। देखिए मित्रों, माता की पूजा करने वालों के साथ ऐसा इसलिए होता है कि वे कुछ गलतियां करते हैं। तो कुछ गलतियों के कारण ही ये सब कुछ होता है। पूजा पाठ भी बहुत करते हैं परंतु दुख कम नहीं होते, दुख रहते हैं। तो ऐसी 4 गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और भविष्य में आपको कभी ऐसा नहीं करना है। और जैसे ही आप इन गलतियों को सुधारोगे तो आप देखोगे कि जितनी भी आप पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उसकी सफलता आप देखोगे, उसका फल आपको मिलेगा। तो कुछ भगत हैं जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत भी रखते हैं, यानी जितने भी कार्य है वो सब करते हैं। इतना करने के बाद भी वे बीमार हैं, दुखी हैं, समस्या कम नहीं हो रही। तो कुछ गलती हैं जिसकी वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। तो मित्रों, पहली गलती तो ये है कि आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो आप, तो आप गलती करते हो अपने बाल कटवाने में। आजकल जो है वो कटिंग का फैशन है, सब जो है स्टाइल से रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक जो गलती है, जो लेडीज़ हैं वे पार्लर में जाती हैं और जो जेंट्स हैं वे नाई के यहाँ जाते हैं, तो अपने जो बाल वे कटवाते हैं तो वे वहीं छोड़कर आ जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो माता काली के भक्त हैं उनकी बात सामान्य व्यक्तियों से अलग है, तो उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वे अपने बाल वहाँ पर छोड़ते हैं तो सबके पैर उनके बालों पर पड़ते हैं, वे इधर उधर पड़े फिरते हैं। तो उनके बालों पर शक्ति की जो ऊर्जा है तो सबसे ज़्यादा वो बालों में ही होती है। बालों से ही ऊर्जा का प्रारंभ होता है। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं उनके बालों पर यदि कोई पैर रखता है तो उनकी शक्ति की ऊर्जा का जो है स्तर घट जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, नष्ट ही मान लीजिए आप, नष्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद आप बीमार रहते हो, दुखी रहते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है जीवन में कभी भी। और मित्रों, दूसरी गलती आप ये करते हो कि आप पूजा पाठ सही तरीके से नहीं करते। जैसे मित्रों, माता काली की जो पूजा की जाती है वो आप सही से नहीं करते, तो इस गलती की वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। और आप माता काली की पूजा जो है वो विधि से करें। कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको मानने ही होंगे, और यदि आप अज्ञानतावश उस नियम को तोड़ते हैं तो वो आप पर भारी पड़ता है। तो आप पूरा ज्ञान प्राप्त करें, और यदि आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके जवाब भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप पूरी जानकारी करने के पश्चात ही माता काली की पूजा करें, और ऐसा ना करें कि आप गलतियाँ करें। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। और मित्रों, तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती है कि आप देवता और देवी की, किसी भी देवी और देवता की पूजा करते हो, अपने पितरों को भूल जाते हो। उनकी जो समय समय पर पूजा होती है, उनके भोग हैं, वो आप उन्हें नहीं देते, उन्हें बिल्कुल भूल जाते हो। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने देवी देवता को तो पूजने में लगे रहते हैं पर पितरों को भूल जाते हैं। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन कोई भी भोग नहीं आप लगाते, जिससे कि आपके पितृ फिर नाराज़ हो जाते हैं, जिसके कारण आप दुखी रहते हो। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपने घर के पितृ ही प्रसन्न करिए, उसके बाद ही सब चलते हैं। क्योंकि यदि आप अपने घर के पितरों का ही सम्मान नहीं करेंगे तो देवी देवता भी इस बात को नहीं मानते, वे आप उनको भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। तो अपने देवी देवता को भी प्रसन्न रखिए, लेकिन अपने पितरों को भी मत भूलिए, अपने कुल देवता को भी मत भूलिए, अपनी कुल देवी को भी मत भूलिए। तभी आप अपनी पूजा पाठ में सफल हो पाओगे, और भविष्य में आपको आपकी पूजा पाठ का फल भी प्राप्त होगा। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होंगी। और जो चौथी गलती है
वो है माता काली का भोग। यानी जो माता का भोग आपने निर्धारित कर रखा है, चाहे वो 15 दिन में है या वो 1 महीने में है, तो ये भोग आपको उसी समय पर देना होगा। और जो भोग आपने प्रारंभ किया है वही भोग देना होगा। यदि आपने जो है गलतियाँ की, आपने अब भोग दे दिया, फिर बहुत समय तक भोग ही नहीं दिया माता को, कभी लगातार दे दिया तो कभी दिया ही नहीं, सालों सालों तक, महीनों महीनों तक, तो वो नहीं चलता। आपको जो है एक निर्धारित समय पर अपना भोग देना होगा, चाहे वो साप्ताहिक हो, मासिक हो या वो 15 दिन में हो, आपको उसी समय पर देना होगा। तभी आप माता को प्रसन्न रख पाओगे और आपकी पूजा भी सफल होगी। तो मित्रों, ये सब गलतियाँ थी माता काली की पूजा में, और यदि ये की जाती हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती और आप बीमार भी रहते हो, क्योंकि शक्तियों को आप सही प्रकार से नहीं लेकर चल पाते। शक्तियों का ऊर्जा पुंज तो आपको प्राप्त हो जाता है, आपने माता को प्रसन्न कर लिया, उन्होंने आपको एक ऊर्जा पुंज जो है अपना प्रदान कर दिया, लेकिन उसको आप सही प्रकार से नहीं चला पाते। तो इस प्रकार से वे शक्तियाँ आप पर भारी पड़ती हैं। तो सही तरीके से लेकर चले और अज्ञानतावश ऐसे कार्य मत करें जो नहीं करने चाहिए। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इससे संबंधित यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।